हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं डॉक्टर पवार। आज का टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी हाँ दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम स्लीप के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि स्लीप जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि स्लीप अच्छी आती है तो जीवन के सारे कार्य शुभारंभ अच्छी तरीके से शुभारंभ होते हैं। क्योंकि अगर स्लीप नहीं है अच्छी तो ना तो अच्छा काम होता है, काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, ऑफिस में जाएंगे तो उसमें काम नहीं लगेगा, अपनी वर्क एफिशिएंसी घटेगी, सोशल रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी और जीवन में हर क्षेत्र में दिक्कत आएगी अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो इसीलिए हम स्लीप डिसऑर्डर पे कई वीडियो बना रहे हैं। आज का ये टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। स्लीप डिसऑर्डर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर कई टाइप है स्लीप डिसऑर्डर के, जैसे कि इंसोम्निया डिसऑर्डर, स्लीप डिप्राइवेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो हम आज डिस्कस करेंगे, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नेक्रोलेप्सी, सिकार्डियल रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, पैरासोमनिया, हाइपरसोमनिया, स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल स्लीप प्रॉब्लम। तो हम सभी पे बारी बारी करके वीडियो बनाएंगे और सभी पे एक अच्छी आपको साधारण भाषा में, आम भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इंसोम्निया और स्लीप डिप्राइवेशन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, कृपया करके आप वो वीडियो जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अगली जो स्लीप डिसऑर्डर है उसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक करके सारे के सारे स्लीप डिसऑर्डर पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, स्लीप जो हम आज बात कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको हम खराटे की बीमारी भी कहते हैं, असल में होता क्या है इसमें? इसमें दोस्तों ब्रीदिंग स्टॉप्स टेम्परेली ड्यूरिंग स्लीप ड्यू टू एयर वे ब्लॉकेज। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाता है। वो क्यों ब्लॉक होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। व्हाई इट हैपन्स? When you sleep, muscle in your throat relax. In some people, these muscles relax too much and the tongue or soft tissue at the back of the throat collapse and block the airway. Think of it like a hose getting kinked, air cannot pass through. यानी कि दोस्तों, वैसे तो जब हम सोते हैं तो हमारे थ्रोट के मसल रिलैक्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन इस केस में कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारे सांस लेने की नली है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। जैसे कि एक होस पाइप है, होस पाइप अगर मुड़ जाए तो, अगर मान लो मुड़ जाए तो उसके अंदर पानी का भाव कम हो जाएगा। इसी तरह से हमारी सांस की जो एयरवेज है, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल साइन क्या हो सकते हैं इसके अंदर? मुख्य मुख्य जो इसके साइन एंड सिम्टम ये है दोस्तों। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपलीनेस, यानी कि पूरे दिन हमें ये लगेगा कि सोए नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है और थोड़ी सी असमंजस, इरिटेबल की स्थिति होएगी। और साथ में दिन के अंदर जब हम उठेंगे तो मॉर्निंग हेडेक होएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण है रिसेंट वेट गेन। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नज़दीक अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर भी ये दिक्कत आ सकती है। तो ये वेट गेन के साथ रिलेटेड डिजीज़ है दोस्तों, डिसऑर्डर है स्लीप की, क्योंकि वेट गेन होने से ये इस स्लीप को काफ़ी प्रभावित करती है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम में दोस्तों, अवेकनिंग इन द मॉर्निंग नॉट फीलिंग रेस्टेड, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि रेस्ट हुआ ही नहीं है, बॉडी को रेस्ट आराम मिला ही नहीं है और पूरा का पूरा शरीर जो है ऐसा लगेगा कि हल्का हल्का पेनफुल सा होगा, क्योंकि आराम मिला नहीं है। तो मन के अंदर एक अजीब सा रेस्टलेसनेस होगा दोस्तों। और कई बार रात में व्यक्ति उठते ही एकदम कंफ्यूज स्टेट में होता है, उसे लगता है क्या हो गया क्या हो गया।
क्योंकि उसको अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन अचानक इसकी खर्राटे की वजह से एकदम उसकी जाग टूट गई है, नींद टूट गई है, क्योंकि उसके सही ढंग की जो ब्रीदिंग है वो उसमें इंटरप्शन आ गई है। तो जब व्यक्ति उठता है नींद के दौरान रात के अंदर, तो वो कंफ्यूज स्टेट में होता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर और क्या बदलाव आ सकते हैं अगर ये डिसऑर्डर रहता है स्लीप का, जैसे कि अटेंशन, कंसंट्रेशन और मेमोरी, इनमें इम्पेयरमेंट आ सकती है। व्यक्ति अपने काम में अटेंटिव नहीं रहता, उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता चीज़ों के अंदर, और याद चीज़ें रखने में उसे काफ़ी मुश्किल आती है। फिर अगला साइन सिम्टम है दोस्तों, जो खराटे या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के व्यक्ति के साथ जो रहते हैं, वो नोट करते हैं कि कई कई बार ये 10 सेकंड तक उसका सांस रुक जाता है या पोज्ड हो जाता है। फिर दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, ये एक कारण हो सकता है कि ये खराटे की बीमारी उन लोगों को हो सकती है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो। तो इस तरह से ये एक इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी वैसे तो बहुत सी चीज़ों में होती है, कई कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से ये स्लीप एपनिया हो सकता है दोस्तों। फिर हमारे हमारे लंग्स में, फेफड़ों में किसी भी प्रकार का रोग हो, दोष हो, कोई लंबी बीमारी हो, या अचानक कोई और रोग पैदा हो गया हो, तो उस केस में भी ये स्लीप एपनिया हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जैसे दिल की किसी को बीमारी है या हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है, तो उनको भी ये स्लीप एपनिया हो सकता है। फिर दोस्तों इसके कॉमन क्या हो सकते हैं, कॉमन जैसे ओवरवेट इंडिविजुअल, मैन मोर देन 40, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो। खास तौर पे ये अधिकतर जो दोस्तों ये मेल में यानी पुरुषों में ही मिलती है। हैव ए लार्ज नेक, जिनकी लार्ज नेक हो, मिडिल एज्ड और ओल्ड अडल्ट मैन, दो वोमन कैन हैव इट टू। हालांकि औरतों में भी हो सकती है, लेकिन ये मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है, मोस्ट कॉमन मर्दों में होती है। पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल, जो अल्कोहल लेते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके जबड़े या स्मॉल जा होता है, उनके अंदर भी ये दिक्कत हो सकती है दोस्तों। अब हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे दोस्तों, एक मशीन होती है जिसका नाम है पॉलीसोमनोग्राफी। तो पॉलीसोमनोग्राफी क्या क्या नोट करती है, ब्रीदिंग नोट करती है, ऑक्सीजन नोट करती है, स्नोरिंग नोट करती है, और मोमेंट ड्यूरिंग स्लीप नोट करती है। तो इस मशीन को सारी रात लगाते हैं। ये स्लीप लैब में भी लग सकती है और घर के अंदर भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है दोस्तों। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंज, लॉस वेट। सबसे पहले अगर व्यक्ति ने जरूर से ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है, तो उसको अपना वजन घटाना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू या वॉकिंग के थ्रू या डाइट कंट्रोल के थ्रू। अगर वो अफोर्ड कर पाता है तो उसे जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि अवॉइड अल्कोहल, उसको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह स्लीप ऑन योर साइड इंस्टेड ऑफ योर बैक। कई लोग सीधे सो जाते हैं, ऐसे नहीं, साइड में सोने से इसको आराम मिलता है दोस्तों। फिर एक मशीन आती है सी पैप, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होती है। इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कीप द एयरवे ओपन विद जेंटल एयर प्रेशर वाइल यू स्लीप। तो ये अच्छा प्रेशर बनाए रखती है ताकि सोते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, एयर फ्लो अच्छा चले। यू वियर ए मास्क ओवर नोज और माउथ, इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। उसके बाद दोस्तों ट्रीटमेंट में आता है ओरल अप्लायंसेस, जैसे माउथ गार्ड लाइक डिवाइसेस आती है दैट कीप योर जा फॉरवर्ड टू स्टॉप ब्लॉकेज। तो इस तरह के कुछ डिवाइसेस आते हैं जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्जरी में फॉर पीपल विद स्ट्रक्चरल इश्यूज। जैसे किसी को बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल हो या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, डीएनएस हो, तो उसको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों
ये अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए, इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, या अज्ञानता के वश इसकी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, तो क्या हो सकता है? हाई ब्लड हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। बीपी की दवाई, बीपी की जो बीमारी है दोस्तों, वो बढ़ जाएगी, और हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट ड्यू टू स्लीपलीनेस और मेमोरी एंड मूड प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर अगर सही ढंग से नींद ही नहीं आएगी तो ना तो याददाश्त सही रहेगी, याद करने में दिक्कत आएगी, ऑफिस में, घर में, या किसी भी वर्क फील्ड में उसको दिक्कत आएगी, और उसका मूड ठीक नहीं रहेगा, वो लोगों के साथ इरिटेबल रहेगा, बातचीत सही नहीं कर पाएगा। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है दोस्तों। तो मेरा यही प्रयास था कि मैं आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाऊं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। और मेरा एक ही स्लोगन है, सोने की आदत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद आती है तो जीवन में हर चीज अच्छा होता है। तो मेरा ये प्रयास सिंपल प्रयास था, साधारण भाषा में। तो आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आपको आराम से आसान से आसान भाषा में समझा सकूं और लाभ प्राप्त करवा सकूं। थैंक यू दोस्तों।